नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर टेंस पढ़ना शुरू किया था और हमने पहला जो टेंस था प्रेजेंट सिंपल टेंस और तथा उसके उपयोग क्या क्या होते हैं उनको पढ़ा था। अब हम जो आगे का जो टेंस पढ़ने वाले हैं वो पास्ट सिंपल, और हम इसी क्रम में हम इनको पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, ताकि एक जैसे अगर दो टेंस के अंदर किसी प्रकार की कोई उलझन कंफ्यूजन हो तो उसको भी हम सोल्व कर सके। आज का जो हमारा टेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग क्या होता है? पास्ट सिंपल टेंस होता है क्या, तो समझ लीजिए कि भूतकाल के अंदर ही कोई कार्य शुरू होता है और वो भूतकाल में ही समाप्त हो जाता है, वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। समझते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस जो होता है इसकी सबसे पहले पहचान हिंदी में जो होती है वो होती है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द, या फिर खाया, पिया, गई, रोई, इस प्रकार के शब्द। देखिए दोस्तों, या तो आएगा ता था, ती थी, ते थे, या आएगा खाया, पिया, गया, सोया, रोई, गई, इस प्रकार के शब्द। या तो आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, या फिर ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द आते हैं। ये पास्ट सिंपल टेंस के हिंदी के वाक्यों की पहचान होती है। फिर बात करते हैं हम कीवर्ड्स की, कि कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो पास्ट सिंपल टेंस को शो करते हैं। तो ये जो होते हैं, पहला तो है अगो, उसके अलावा लास्ट प्लस टाइम, लास्ट के बाद में अगर कोई भी समय आया हुआ तो वो पास्ट सिंपल टेंस का होगा, या फिर प्रीवियस प्लस टाइम, या फिर आता है यस्टर प्लस टाइम। क्योंकि ये लास्ट, प्रीवियस, यस्टर ये तीनों ही है, ये तीनों ही गत शब्द जो होता है हिंदी का उसको दर्शाते हैं। मतलब गत 2 वर्ष से, गत महीने से, लास्ट, गत सप्ताह से, इस प्रकार से। फिर आगे हम वर्ब्स की बात करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब्स किस प्रकार से उपयोग में आती है। तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह ही यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक मतलब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तथा अफर्मेटिव अगर वाक्य है तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है आपका, तो इसमें हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से पास्ट सिंपल की सिंपल से पहचान है। वापिस देखिएगा कि हिंदी में वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, खाया, पिया, गई, सोई, इस प्रकार के शब्द हो तो वो पास्ट सिंपल के होते हैं। कीवर्ड्स के रूप में अगो, लास्ट प्लस टाइम, प्रीवियस प्लस टाइम, या यस्टर प्लस टाइम जो होता है वो पास्ट सिंपल टेंस को शो करता है। फिर हम बात करते हैं वर्ब्स की, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तथा अफर्मेटिव अगर वाक्य है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट सिंपल टेंस जो है वो होता है क्या है, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में ही शुरू होता है और भूतकाल के किसी समय पर समाप्त हो जाता है, और उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। अब इसमें हम हिंदी से इंग्लिश वाक्य बनाएंगे तो उसके लिए पहला जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो सूत्र होता है सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में चूंकि हमें पता है वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अफर्मेटिव में किसका आता है, डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। सेंटेंस है जैसे कि सीता ने कल खाना पकाया, या एक सेंटेंस और लिख लेता हूं, वह गत वर्ष हमेशा मंदिर जाती थी। दो वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं।
पहला है सीता ने कल खाना पकाया। इसका अंतिम शब्द देखेंगे पकाया, क्या रहा अंतिम अक्षर, या, खाया, पिया, गया, उसी प्रकार का शब्द है। ये पास्ट सिंपल की हिंदी की पहचान है। अब देखते हैं खाना पकाने वाली कौन है, तो सीता सब्जेक्ट हो गई, क्या पकाया, खाना पकाया, ऑब्जेक्ट, पकाया वर्ब, और कल हो गया आपका टाइम। इसको सूत्र के हिसाब से लिखेंगे, जमाएंगे। तो सबसे पहले सीता, पकाना कुक, और कुक की सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड, क्या पकाया, फूड, यस्टरडे। तो सीता कुक फूड यस्टरडे। इस प्रकार से ये हिंदी से इंग्लिश बनेगा। वह गत वर्ष हमेशा मंदिर जाती थी। कौन जाती थी, वह क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, मंदिर जाती थी एक प्रकार से ऑब्जेक्ट हो गया, जाती थी हो गई वर्ब, और गत वर्ष हमेशा हो गया टाइम। जमाते ता था ती थी ते थे, पहचान क्या है, पास्ट सिंपल टेंस की। अब लड़की है तो उसके लिए हम सी लगाएंगे। जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वेंट आ जाएगा। कहां जाती थी, टू टेम्पल, दिल्ली, लास्ट ईयर, कि वह गत वर्ष हमेशा मंदिर जाती थी। सी वेंट टू टेम्पल दिल्ली लास्ट ईयर, वह हमेशा गत वर्ष मंदिर जाती थी। इस प्रकार से अफर्मेटिव वाक्य का हिंदी से इंग्लिश में हम बनाएंगे। अब अफर्मेटिव के बाद जो नेगेटिव का जो सूत्र बनता है वो होता है सब्जेक्ट। अब चूंकि यहां पर ये वाक्य नकारात्मक है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो डिड प्लस नॉट आएगा। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। अब हिंदी का इंग्लिश बनाते हैं, एक सामान्य वाक्य लिखते हैं कि राम ने यह कार्य नहीं किया। देखिए वाक्य का अंतिम शब्द क्या कह रहा है, किया, आ की मात्रा, पास्ट सिंपल टेंस, कार्य को करने वाला कौन है, राम, सब्जेक्ट हो गया, नहीं, नॉट, क्या नहीं किया, यह कार्य, ऑब्जेक्ट हो गया, और किया हो गई आपकी वर्ब। अब चूंकि इसमें अदर वर्ड नहीं है, टाइम नहीं है, तो हमें नहीं लिखना है। इसको जमाते हैं तो सबसे पहले राम, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, फिर आ जाएगा नॉट, करना, डू, क्या, यह कार्य, दिस वर्क। इस प्रकार से इसकी इंग्लिश बन जाएगी राम डिड नॉट डू दिस वर्क, राम ने यह कार्य नहीं किया। अब यहाँ पर डू जो है ये मेन वर्ब है, और डिड जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, नहीं कि सेकंड फॉर्म है। जैसे कि तुम गत वर्ष यह खेल नहीं खेलते थे। अंत में क्या रहा, ता था ती थी ते थे, पास्ट सिंपल टेंस। कौन है खेलने वाला, तुम, क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, क्या नहीं खेलते थे, यह खेल, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, नहीं का नोट, और ये हो गई आपकी वर्ब खेलना, गत वर्ष हो गया टाइम। इसको जमाते हैं, तुमको इंग्लिश में कहेंगे यू, फिर आगे आ जाएगा डिड, फिर नॉट, खेलना प्ले, क्या दिस गेम, कब नहीं खेलते थे, लास्ट ईयर, गत वर्ष, तो यू डिड नॉट प्ले दिस गेम लास्ट ईयर। इस प्रकार से इस वाक्य की इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे। यह है वाक्य नकारात्मक वाक्य जो पास्ट सिंपल टेंस के थे। पास्ट सिंपल के जो वाक्य बनाना हम सीख रहे हैं, उसमें अगला जो हमारा वाक्य का प्रकार है वो इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरे WH वर्ड वाले। दोनों में क्या फर्क है समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जबकि WH वर्ड वाले में सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का उपयोग करते हैं। देखते हैं इनकी इंग्लिश कैसे बनती है। चूंकि हेल्पिंग वर्ब वाले जो वाक्य होते हैं वो हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि क्या, कल तुम ने पत्र लिखा, क्या कल तुमने पत्र लिखा। सबसे पहले क्या आ रहा है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य है। पत्र को लिखने वाला कौन है, तुम, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या लिखा पत्र,
ऑब्जेक्ट, लिखना हो गई वर्ब, और कल हो गया आपका टाइम। जमाते हैं इसको। अब चूंकि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो डिड, तो डिड का ही प्रयोग करेंगे, डिड। फिर सब्जेक्ट कौन है अपना, तुम, तो ये लगाएंगे डिड यू। फिर मेन वर्ब लिखना, राइट, क्या लिखा, लेटर, कब, कल, यस्टरडे। डिड यू राइट लेटर यस्टरडे, क्या तुमने कल पत्र लिखा। इसी प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य। अब जैसे कि यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब वाला था, अब यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड में लिखते हैं कि तुमने कल क्या लिखा। देखिएगा दोस्तों कि क्या अगर वाक्य की शुरुआत में आता है तो वह वाक्य हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन अगर क्या वाक्य के बीच में आ जाता है तो समझ लीजिए वो डब्ल्यू एच वर्ड वाला है। फिर वो वाक्य वाट से शुरू होगा, जो कि एक डब्ल्यू एच वर्ड है। अब सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं। लिखा, आ की मात्रा आ रही है, पास्ट सिंपल टेंस, कौन है कार्य को करने वाला, तुम, सब्जेक्ट, क्या ऑलरेडी पूछ रहा है, लिखा हो गई वर्ब, और कल हो गया टाइम। अब क्या को इंग्लिश में कहते हैं वाट, जो कि हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है, तो यहां लिखेंगे वाट। फिर आगे आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि पास्ट सिंपल में डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब राइट, कल, यस्टरडे। व्हाट डिड यू राइट यस्टरडे, तुमने कल क्या लिखा। एक और लिखते हैं, एक और वाक्य देखते हैं कि राम ने कल क्या किया। राम ने कल क्या किया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, सॉरी, कल क्या आ रहा बीच में, तो वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड वाला, तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू करेंगे, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर अपना सब्जेक्ट राम, फिर आ जाएगा डू, जो कि मेन वर्ब है किया, कल का हो जाएगा यस्टरडे। व्हाट डिड राम डू यस्टरडे, राम ने कल क्या किया। इस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस के हिंदी के वाक्य जो है इंग्लिश में हम बनाते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग कहाँ होता है और कैसे किया जाता है, और एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार के वाक्य जो है वो हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समझते हैं कि सबसे पहले पास्ट हैबिट के अंदर, मतलब कि भूतकाल की आदत के अंदर पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग किया जाता है। अब भूतकाल की जो भी आदत है या पास्ट हैबिचुअल एक्शन जो हमारे हैं, उनमें पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग होता है। अब इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन वाले, इनमें हमें प्रेजेंट की कीवर्ड भी देखने को मिलेगी और पास्ट की भी मिलेगी। प्रेजेंट सिंपल की कीवर्ड, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हैबिचुअल एक्शन के अंदर करते हैं, तो हैबिट का कोई ना कोई शब्द वहां पर दिखाई देगा, तथा उसके बाद में पास्ट की कीवर्ड भी दिखाई देगी। तो हमें उन दोनों को देकर ही पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। अगर केवल हैबिट की बात की जा रही है तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, लेकिन अगर हैबिट पास्ट की होगी तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। देखते हैं जैसे कि सी खालिस्तान राइट लेटर टू मी डेली लास्ट ईयर। अब इसमें एक शब्द आया है डेली, जो कि आपकी हैबिट को शो करता है, आदत को बताता है, और लास्ट ईयर जो है वो क्या है, पास्ट की कीवर्ड है, पास्ट सिंपल टेंस को बताता है। अब चूंकि ये पास्ट और ये हैबिट है तो क्या हो गया, पास्ट हैबिट भूतकाल की आदत। अब इसमें हम वाक्य चूंकि सकारात्मक है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा रोट। आंसर क्या हो गया, सी रोट लेटर टू मी डेली लास्ट ईयर, कि गत वर्ष हमेशा वह मुझे पत्र लिखती थी, भूतकाल की आदत की बात हो रही है। आई खालिस्तान गो टू मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड, डेली सेम चीज हैबिट की बात हो रही है, और इन माई चाइल्डहुड ये क्या हो गया, मेरे बचपन में, ये तो कर रहा है पास्ट को शो, और डेली जो है ये कर रहा है हैबिट को शो। क्या हो गई, पास्ट हैबिट, और पास्ट हैबिट के अंदर हम पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। आई खालिस्तान गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती वेंट, आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ आ रहा है, जो कि बचपन के आदत की बात हो रही है। फिर आगे इसका दूसरा उपयोग होता है शॉर्ट टाइम वर्ब्स के लिए। अब शॉर्ट टाइम वर्ब्स क्या होती है समझना,
कि ऐसी वर्ब जो बहुत ही कम समय के लिए प्रयोग में होती है या बहुत कम उनकी अवधि होती है, उनको हम शॉर्ट टाइम वर्ब कहते हैं, और वहां पर हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। तथा लॉन्ग टाइम जो वर्ब होती है उनमें पास्ट कंटिन्यू टेंस को प्राथमिकता देते हैं, पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। समझते हैं। वाइल शी वाज वॉचिंग टीवी, अब देखिए यहाँ पर वाज वॉचिंग आ रहा है जो कि पास्ट कंटिन्यू टेंस को बताता है। और टीवी, टीवी देखना चूंकि एक लंबी क्रिया है, लंबे समय तक हम करते रहते हैं, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया गया है। आई खालिस्तान सी ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। अब सांप को देखते ही अचानक से हमारी नजर पड़ती है और हमारी नजर हट जाती है, तो एक शॉर्ट टाइम वर्ब होती है, बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए हम वो कार्य करते हैं, तो शॉर्ट टाइम वर्ब में हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसको समझेंगे, व्हाइल शी वाज वॉचिंग टीवी, जब वह टीवी देख रही थी। आई खालिस्तान सी ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। तो सी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सा, तो यहाँ पर आ जाएगा सा, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम वर्ब है, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए। तो व्हाइल शी वाज वॉचिंग टीवी आई सा ए स्नेक, जब वो टीवी देख रही थी तब मैंने सांप देखा। When आई खालिस्तान एंटर द रूम शी वाज कुकिंग फूड, अब देखिए दोस्तों, कमरे में एंटर करना 1 या 2 सेकंड की क्रिया होती है, बहुत कम समय की होती है, और कुकिंग फूड भोजन बनाना एक लंबे समय की क्रिया है। तो लंबे समय की क्रिया के अंदर हमने पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग कर रखा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर शॉर्ट टाइम वर्ब के लिए हमें किस कौन से टेंस का प्रयोग करना है? पास्ट सिंपल का। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया। शी वाज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही थी। इस प्रकार से शॉर्ट टाइम जो वर्ब होती है उनमें पास्ट सिंपल टेंस का, तथा लॉन्ग टाइम वर्ब में हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। अभी हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा है। अगला तीसरा जो इसका उपयोग है वो है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग होता है। मतलब कि अगर इन सेंटेंस से अगर वाक्य की शुरुआत हो इट इज टाइम से, इट इज हाई टाइम से, इट इज अबाउट टाइम से, तो इनके बाद अगर वर्ब बनने के लिए कहा जाए तो हम पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब भरेंगे। अगर वाक्य सकारात्मक होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नकारात्मक या प्रश्नवाचक होगा तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखेंगे इट इज टाइम ही खालिस्तान स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, अब इट इज टाइम से वाक्य शुरू हो रहा है और वर्ब भरनी है, तो हमें पास्ट टेंस की वर्ब भरेंगे स्टार्टेड। इसी प्रकार से इट इज हाई टाइम सी खालिस्तान लीव फॉर द बस स्टॉप, तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, इट इज हाई टाइम से शुरू हो रहा है इसलिए यहां पर आ जाएगा लेफ्ट। इस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे उपयोग है जो हम आगे आने वाले टेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस दोनों में क्या अंतर होता है और कहां पर पास्ट परफेक्ट और कहां पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या अंतर है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी कार्य का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी कार्य समाप्त हो जाता है और पास्ट सिंपल में भी कार्य समाप्त होता है, तो दोनों में क्या अंतर वो भी हम देखेंगे। लेकिन जब हम वो टेंस पढ़ेंगे तभी उन अंतर को समझ पाएंगे। अभी जो हमारे उपयोग थे वो मुख्य रूप से 3 थे। पहला था पास्ट हैबिचुअल एक्शन, भूतकाल की जो आदत होती है वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर शो की जाती है, उनमें हम हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो था शॉर्ट टाइम वर्ब्स के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया था शॉर्ट टाइम वर्ब मतलब बहुत कम समय के लिए जो कार्य होता है। और तीसरा जो हमारा उपयोग है वो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम के बाद पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जो हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा अभी, इसमें हमारे सामने एक नया शब्द आता है, या एक शब्द बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, वो होता है पास्ट हैबिट। क्या होती है पास्ट हैबिट? जो कि भूतकाल के आदत को दर्शाती है। अब आदतन कार्य जो कि प्रेजेंट के होते हैं, वर्तमान के होते हैं, वो तो हम प्रेजेंट सिंपल में शो करते हैं। लेकिन पास्ट के जो आदतन कार्य होते हैं इनको अंग्रेजी के अंदर 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पहला जो प्रकार है वो है वुड है, जो कि एक मॉडल है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम पास्ट हैबिट को शो कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हम इसको दर्शाने के लिए यूज्ड टू, जो कि एक सेमी मॉडल है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर के भी पास्ट हैबिट को हम दर्शाते हैं। और तीसरा जो है वो है हमारा, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर भी पास्ट हैबिट को दर्शाया जाता है। अब बोलने की लहजे से या हम जो इंग्लिश में हम जो सेंटेंस बनाते हैं उनके हिसाब से हम तीनों ही प्रकार से अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो वो पास्ट हैबिट को शो कर सकते हैं, वो सही वाक्य है। जैसे कि आई
यूज्ड टू, खालिस्तान गो टू मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड। दूसरा है आई खालिस्तान गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड। और तीसरा है आई खालिस्तान गो टू मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड। देखिए दोस्तों, ये तीनों सेंटेंस जो है एक ही चीज को शो करे, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, भूतकाल के आदतन कार्य। अब इनको समझेंगे। ये सेंटेंस जो इनकी बनावट है वो थोड़ी सी अलग है। देखिए, पहला वाक्य आई और उसके बाद में यूज्ड टू, जो कि एक सेमी मॉडल होता है, और इस सेमी मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और देखा जाए तो टू के बाद में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आई यूज्ड टू, यहां पर आंसर आएगा अपना गो टू मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन में हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। एक तरीके से पास्ट की हैबिट हो रही है, जो किससे बता रहे हैं हम, यूज्ड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा इस पास्ट हैबिट को दर्शाते हैं। दूसरा, आई खालिस्तान गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड। अब यहाँ पर कोई कोष्टक नहीं है, और इसमें हमें क्या भरना है, एक मॉडल भरना है। अब चूंकि ये एक पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है, पास्ट का आदतन कार्य है, तो यहाँ पर मॉडल के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड का। आई वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। तो यहाँ पर ये वुड प्लस गो जो है ये भी पास्ट हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। तो ये हो गया आपके वुड वाला सेंटेंस। तीसरा जो है ये हमारे टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई खालिस्तान कोष्टक में गो टू मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड, कि मैं अपने बचपन में हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। अब यहाँ पर हमें टेंस भरना है, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगाकर हम इसको पास्ट हैबिचुअल एक्शन के रूप में दर्शा सकते हैं। आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक डेली इन माई चाइल्डहुड। इस प्रकार से पास्ट हैबिट जो होती है इन तीनों ही प्रकार के वाक्यों के द्वारा दर्शाई जा सकती है। पहला क्या, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर, या फिर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करके हम पास्ट सिंपल मतलब पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।